हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा और इस 30 दिनों में सभी विषयों की तैयारी काफी अच्छी करवा दी जाएगी। और ये क्रैश कोर्स 1:30 बजे दिन में चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद में, सी ऑप्शन है मिर्जापुर में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमधन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का, बी ऑप्शन है देवभक्ति का, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो एटम बम पर कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णबेलगोला स्थान का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णबेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा को, बी ऑप्शन है मातृभाषा को, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा को, डी ऑप्शन है फ्रेंच भाषा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। तो भारतीय अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस क्रैश कोर्स में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है पर्वत पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। ए ऑप्शन है पत्नी ने,
बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है कमजोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा कौन सा कार्य करती थी, तो दही बेचती थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है पटना में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी, तो बाजार से 3 मछलियां खरीदी गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है सरायों में, डी ऑप्शन है गांवों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है मोहन, सी ऑप्शन है रामनाथ, डी ऑप्शन है गिरधर लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लू से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढाते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता, तो मन कभी हार नहीं मानता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकेय देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। ए ऑप्शन है बेटों के दुदकार से, बी ऑप्शन है बहुओं की कला से, सी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देख के, डी ऑप्शन है अपनी गरीबी पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। तो अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है रंगपाल, डी ऑप्शन है श्याम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मण था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है सरस्वती नदी, डी ऑप्शन है देवी नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने,
बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है सोफर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो अपने देश भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है? ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को वृक्ष से रोका जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है फारस का राजा, सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है? ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है इंदौर के पास, बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है? तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? ए ऑप्शन है युद्ध में,
बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो युद्ध में मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है मांग करना। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।